एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग जो है एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए इसका पूरी तरह से इस चैप्टर का हिंदी व्याख्या करेंगे। तो आप लोग पूरी तरह से समय निकाल करके बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरी तरह से आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए और अपनी जो बुक है, आप लोगों की इंग्लिश की जो बुक है उसको खोल करके आप एक कलम ले करके बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूँगा और एक एक शब्द के अर्थ को बताता चलूँगा तो उसे आप लोग लिखते जाएंगे तो पूरी तरह से आप लोगों का ये चैप्टर का तैयार हो जाएगा। अब आइए देखते हैं पहले इसके टाइटल को। जो इस चैप्टर का टाइटल दिया है पहले इसी को समझ लेते हैं। टाइटल दिया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब देखिए, फ्रॉम मीन्स होता है से और डायरी आप लोग जानते ही हैं कि जिस डायरी होती है जिसमें लोग लिखते हैं, और एन फ्रैंक एक लड़की का नाम है। यानी कि टाइटल हमें सजेस्ट कर रहा है कि एन फ्रैंक की डायरी से। तो आइए इसको समझ लेते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जानना पड़ेगा तो ये टाइटल हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एन फ्रैंक एक लड़की का नाम है जो कि एक जर्मन लड़की थी और यहूदी धर्म में इसका जन्म हुआ था। यानी कि एन फ्रैंक एक जर्मन लड़की थी जिसका यहूदी धर्म में जन्म हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा पूरी तरह से कि जर्मन में जब हिटलर का राज आया तो हिटलर जो था वह यहूदी धर्म के लोगों से बहुत नफरत करता था, बहुत ईर्ष्या करता था और बहुत ही प्रताड़ित करता था और यहूदियों पर बहुत अत्याचार करता था। और एन फ्रैंक भी यहूदी धर्म से ही बिलोंग करती थी। तो हिटलर के अत्याचार से होता क्या है कि ये जो एन फ्रैंक का परिवार था, इसके साथ जो कुछ लोग थे, ये सब जो है जर्मन को छोड़ करके नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में चले जाते हैं। जो नीदरलैंड है वहाँ फिर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में चले जाते हैं और लगभग 2 वर्ष तक ये सब जो है हिटलर के डर से क्या करते हैं, वहाँ पर छिप के रहते हैं लगभग 2 साल तक एम्स्टर्डम में। लेकिन जैसे जैसे ये जो हिटलर था, हिटलर की जो पार्टी थी नाजी पार्टी थी जो, तो नाजी पार्टी जैसे जैसे इसका विस्तार हो रहा था, यानी कि जैसे जैसे ये सभी जगह अपना अधिकार जमा रही थी, तो ये नीदरलैंड में भी जो नाजी लोग थे यानी हिटलर की जो पार्टी थी, ये नीदरलैंड में भी अपना अधिकार जमा लिए। तो वहाँ पर वो सब एम्स्टर्डम में जो छिपे हुए थे, एनी फ्रैंक का पूरा जो ग्रुप था एम्स्टर्डम में छिपा हुआ था। तो इन लोगों को जो है वहाँ पर धोखे से पकड़वा दिया जाता है और धोखे से पकड़वाने के बाद जो होता क्या है कि जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, ये सब जो है एक कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम बनाए थे, यानी कि एक एकाग्रता कैंप प्रक्रिया बनाए थे और उस कंसंट्रेशन कैंप में ये सब यहूदियों को ले जाते थे और वहाँ पर करते क्या थे कि इनके ऊपर अत्याचार को ढहाते थे, पूरी तरह से अत्याचार करते थे और उसके बाद खाने मात्र के लिए बहुत कम भोजन देते थे और इन लोगों से अत्यधिक काम करवाते थे। तो वहाँ पर जो है एनी फ्रैंक की जो ये लड़की है एनी फ्रैंक, इसकी मृत्यु हो जाती है उन लोगों के अत्याचार से और टाइफाइड के कारण इसकी मृत्यु होती है। तो इसके पूरे परिवार में एकमात्र इसके पिता होते हैं जिनका नाम ऑटो फ्रैंक अभी आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, वो एकमात्र बचते हैं। तो जब वो आते हैं एम्स्टर्डम में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी ऑफिस में एक एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी थी, जो डायरी उनको मिल जाती है। और वह डायरी जो थी एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई जो डायरी थी, उस डायरी में एनी फ्रैंक अपने जीवन में हुए सभी जो है चीज़ों का वर्णन की थी कि कैसे वह स्कूल गई थी, स्कूल में क्या चीज़ें उसके साथ घटित हुई, क्यों उसकी कोई सहेली नहीं बनी, वह डायरी क्यों लिखना शुरू की, फिर उसके पास उसके साथ क्या क्या अत्याचार हुए, सारी चीज़ें जो है वो अपनी एक डायरी में लिख देती है। तो उसके पिताजी समझते हैं कि ये एनी फ्रैंक के जीवन का एकमात्र अनोखा रिकॉर्ड है। यह समझ करके जो वो क्या करते हैं कि उस डायरी को जो है, वो डायरी ओरिजिनल जो भाषा थी यानी एन फ्रैंक उस डायरी को डच भाषा में लिखी थी, तो इसके पिताजी उसको डच भाषा से कई भाषाओं में अनुवाद कराते हैं, ट्रांसलेट कराते हैं
और उसी डायरी को जो है प्रकाशित कर देते हैं, पब्लिश्ड करवा देते हैं। तो जब वो डायरी को पब्लिश्ड करवा देते हैं तो वो जो एनी फ्रैंक अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी उस डायरी में लिखी थी उसका कुछ अंश जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि वह अपने जीवन के बारे में क्या कुछ लिखी थी, कैसा उसका जीवन था, कैसे उसके ऊपर अत्याचार था। तो इसीलिए इसका टाइटल लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी एन फ्रैंक की डायरी से। तो आप लोग शायद इसके बारे में अब कुछ समझ गए होंगे और कुछ चीज़ें अभी आप लोगों को जो डाउट होगी, आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो आप लोगों को पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, पहले यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है बिफोर यू रीड। अगर बिफोर यू रीड वाला ये आप लोग जो देख रहे हैं, अगर बिफोर यू रीड वाला आप लोग पढ़ लिए, इसको आप लोग समझ लिए, तो फिर इस चैप्टर में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर बिफोर यू रीड वाला जो ये पार्ट दिया है इसे आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं इसको कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। बिफोर मीन्स होता है पहले, यू मीन्स तुम, रीड मीन्स पढ़ो, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इसे पढ़ें। तो आइए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, मिलाते हुए आप लोग चलिए। तो आप लोग जो शब्द डिफिकल्ट लगे उसका अर्थ भी लिख लीजिए, तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का बिफोर यू रीड वाला भाग शुरू है। एनी लीज मेरी, यानी कि एन फ्रैंक। अब देखिए जो एन फ्रैंक लड़की थी उसका नाम था एनी लीज मेरी, ये उसका पूरा नाम है, यानी एनी लीज मेरी अर्थात एनी फ्रैंक। 12 जून 1922, यानी इसका जो जन्म हुआ था ये 12 जून 1929 में हुआ था। यानी एनी लीज मेरी या उसका जो नाम था एन फ्रैंक, इसका जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ था। आगे बता रहे हैं कि फरवरी या मार्च 1945 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी एनी लीज मेरी, एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 और 1945 फरवरी या मार्च में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बच्ची कितने दिन तक जीवित रही थी। वाज ए जर्मन, और ये जो एनी फ्रैंक थी, ये जो लड़की थी, वाज मीन्स थी, ए जर्मन एक जर्मन थी। इसका जन्म जो है जर्मन में हुआ था। और वार्न मीन्स होता है पैदा होना, पैदा हुई थी जेविस गर्ल। जेविस मीन्स होता है यहूदी, और यहूदी धर्म में पैदा हुई एक लड़की थी। यानी आप लोग अब यहाँ से इसको समझ लीजिएगा, वाज ए जर्मन, यह एक जर्मन और यहूदी धर्म में पैदा हुई लड़की थी। कौन? एन फ्रैंक, जिसका जन्म 12 जून 1929 और मृत्यु जो है फरवरी या मार्च 1945 में हुआ था। इसका नाम एनी लीज मेरी था। आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे देखिए क्या बताया गया है कि हूँ मीन्स होता है जो, हूँ मीन्स होता है जो, रोट मीन्स होता है लिखना, जो लिखती है, यानी जो अपनी डायरी को लिखती है। हूँ मीन्स जो, रोट मीन्स होता है लिखना, जो लिखती है अपनी डायरी को। वाइल मीन्स जब, वाइल मीन्स होता है जब। इन हाइडिंग मीन्स होता है छिपना, यह छिपी हुई थी। विथ हर फैमिली मीन्स होता है परिवार, विथ मीन्स होता है साथ। वह अपनी डायरी को तब लिखती है जब वह अपने परिवार के साथ छिपी हुई थी। और किसके साथ? एंड 4 फ्रेंड्स, और अपने 4 दोस्तों के साथ छिपी हुई थी। इन एम्स्टर्डम में, यानी जो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, जब वह अपने परिवार और अपने 4 दोस्तों के साथ वहाँ पर छिपी हुई थी हिटलर के डर से, नाजियों के डर से, तो वहीं पर वो डायरी लिखती है। और एक घटना कब की? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर बात बताई जा रही कि वह अपने परिवार और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। किस समय? ड्यूरिंग मीन्स होता है समय या दौरान, जब जर्मन जो था वो ऑक्यूपेशन कर लिया था। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है अधिकार जमाना, अधिकार जमा लिया था ऑफ द नीदरलैंड पर इन वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड का मतलब होता है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन जो था वह नीदरलैंड पर भी अपना अधिकार जमा लिया था, उसी समय
4 दोस्त और अपने परिवार के साथ एन फ्रैंक जो थी वह एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। आगे चलते हैं। हर फैमिली, इसका जो फैमिली था, परिवार था, हैड मूव्ड मीन्स चला गया था, टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में इसका जो परिवार था वह एम्स्टर्डम में क्यों गया था, एम्स्टर्डम चला गया था। मूव्ड का मतलब होता है चला जाना। आफ्टर द नाजीज, आफ्टर मीन्स बाद, जब जो नाजी लोग थे वो गेंड पावर, यानी कि जो ये नाजी क्या है, नाजी पार्टी थी किसकी, हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, जब वह गेंड पावर का मतलब होता है शक्ति प्राप्त कर लेना। गेंड मीन्स होता है प्राप्त करना, पावर मीन्स होता है शक्ति, यानी कि जब नाजी लोग शक्ति प्राप्त कर लिए इन जर्मनी में, तो वहाँ पर शक्ति प्राप्त कर लिए जब, यानी जो नाजी लोग थे जब जर्मनी में पूरी तरह से अपनी शक्ति को प्राप्त कर लिए, तो उसके बाद इनका जो परिवार था ये एम्स्टर्डम चला गया, यानी कि नीदरलैंड भाग गया। बट लेकिन वेयर मीन्स थे ट्रैप्ड मीन्स होता है फंस जाना, लेकिन फंस गया इनका जो परिवार वहाँ पर छिपा था वहाँ पर भी फंस गया। ट्रैप्ड मीन्स होता है फंस जाना। व्हेन जब द नाजी, जो नाजी लोग थे वो ऑक्यूपेशन, इनका जो ऑक्यूपेशन था, अधिकार था, एक्सटेंडेड माने बढ़ गया, इनटू नीदरलैंड पर भी, यानी ये सब, इस बात को आप लोग समझेंगे कि जब जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ तो ये सब जो है नीदरलैंड भाग गए, यानी कि एम्स्टर्डम में चले गए, और वहाँ पर भी ये सब फंस गए। जब नाजी पार्टी जो थी हिटलर की, वह क्या कर गई कि ऑक्यूपेशन कर ली, अधिकार इनका जो था वह एक्सटेंडेड, विस्तृत हो गया, इनटू द नीदरलैंड पर जब इनका अधिकार और बढ़ गया तो ये सब क्या किए कि वहाँ पर फिर फंस गए। आगे देखिए, जैसा कि परसिक्यूशंस का मतलब होता है अत्याचार। अब जैसे जैसे अत्याचार अगेंस्ट द जेविस, अगेंस्ट माने होता है खिलाफ, जेविस मीन्स होता है यहूदी धर्म, यानी यहूदी धर्म का जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, और इंक्रीज्ड मीन्स होता है बढ़ना, यानी कि जैसे जैसे जेविस धर्म की आबादी के खिलाफ इन लोगों का अत्याचार, परसिक्यूशंस बढ़ता गया, द फैमिली वेंट इनटू, और जो तब जैसे जैसे यहूदियों पर इन लोगों का अत्याचार बढ़ता गया, तो ये जो फैमिली थी, यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि द फैमिली, परिवार, वेंट चला गया, इनटू हाइडिंग छिपने के लिए, इन जुलाई में, तब जुलाई 1942 में इनका जो परिवार था वह छिपने के लिए चला गया। कहाँ पर, इन हाइडन रूम्स का मतलब होता है गुप्त कमरे, एक गुप्त कमरे में, और वो गुप्त कमरा था कहाँ पर, इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। वह गुप्त कमरा कहाँ था जहाँ पर ये सब जुलाई 1942 में छिपने के लिए गए, नाजियों के डर के कारण, हिटलर के डर के कारण। तो वो जो कमरा था वो कहाँ पर था, देखिए हाइडन रूम्स, वह गुप्त कमरा, इन हर फादर का मतलब कि एन फ्रैंक के पिता जो ऑटो फ्रैंक थे उनकी ऑफिस मीन्स बिल्डिंग, ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय की बिल्डिंग में, यानी कि उनके पिता ऑटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग की ऑफिस में एक गुप्त कमरा था, उस गुप्त कमरे में ये सब छिपने के लिए जो है जुलाई 1942 में चले गए। आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर मीन्स होता है बाद, 2 ईयर्स यानी 2 वर्षों के, इन हाइडिंग छिपने में, यानी कि 2 वर्षों तक छिपने के बाद, 2 वर्ष तक ये सब जो थे एन फ्रैंक का परिवार, वह अपने पिता ऑटो फ्रैंक, उसके पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अपने पिता का, इसके पिता की जो बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग थी उसमें ये सब 2 वर्षों तक छिपे रहे। और छिपने के बाद क्या होता है कि द ग्रुप, इसका जो ग्रुप था, ये जो इसका समूह था एन फ्रैंक का, वाज बेट्रॉयड, बेट्रॉय का मतलब होता है धोखा दिया जाना, इसके ग्रुप को धोखा दिया गया, यानी कि धोखे से इसके ग्रुप को, इसके पूरे परिवार को क्या किया गया, पकड़वा दिया गया। एंड और ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है भिजवा दिया जाना, और इसके पूरे परिवार को भिजवा दिया गया टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम। देखिए वो चीज़ें आ गई यहाँ पर,
कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है, कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है एकाग्रता कैंप, और सिस्टम का मतलब होता है प्रक्रिया। यानी जहां पर हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को रख करके अत्यधिक अत्याचार करता था, वहां पर इन लोगों को भिजवा दिया गया कंसंट्रेशन कैंप में। वेयर जहां एन डाइड, और जहां पर ए एन जो थी, लड़की जो थी, ए डाइड, इसकी मृत्यु हो गई। जहां पर एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई आप टाइफाइड से। जहां पर उसी कंसंट्रेशन कैंप में एनी फ्रैंक जो थी, इसकी टाइफाइड से क्या हो गई कि मृत्यु हो गई। इन बर्गेन बेल्सन में, और विद इन डेज, विद इन मीन्स होता है अंदर या भीतर, भीतर ही, डेज मीन्स होता है दिन, और कुछ ही दिनों के अंदर आप हर सिस्टर, उसकी जो बहन थी, एन फ्रैंक की जो बहन थी मार्गोट फ्रैंक, उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों के भीतर जो उसकी बहन थी मार्गोट फ्रैंक, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो एनी फ्रैंक थी, उसके पिता का नाम जो है आटो फ्रैंक था, और उसकी बहन एक थी जिसका नाम मार्गोट फ्रैंक था। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये उसकी बहन और दोनों लोगों की टाइफाइड से यानी कि टाइफाइड से मृत्यु हो गई। हर फादर आटो, अब हर फादर, इसके पिता जो थे यानी कि एन फ्रैंक के जो पिता थे आटो, द ओनली सर्वाइवर, ओनली मीन्स केवल, एकमात्र, सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित, इसके पिता एकमात्र जीवित बच गए आप द ग्रुप, समूह में। यानी कि जो पूरा इसका समूह था, जितने लोग छिपे हुए थे वहां पर, तो इसके पिता एकमात्र सर्वाइवर थे, एकमात्र जीवित बचे हुए थे। और रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और इसके पिता जो थे वो रिटर्न, वापस आए, टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में इसके पिता वापस आए। आफ्टर द वार एंडेड, आफ्टर मीन्स होता है बाद, जब वार, युद्ध जो था, वो एंडेड मीन्स होता है समाप्त होना। यानी जब युद्ध समाप्त हुआ तो इसके पिताजी क्या किए कि एम्स्टर्डम वापस आए, टू फाइंड दैट, और टू फाइंड, पाए, फाइंड मीन्स होता है पाना, दैट की, हर डायरी, उसकी डायरी, किसकी, एन फ्रैंक की डायरी, हैड बीन सेव्ड, सुरक्षित थी। जब इसके पिता वापस आए एम्स्टर्डम अपनी ऑफिस में, तो वह पाए कि एन फ्रैंक की एक डायरी थी जो सेव्ड थी, सुरक्षित बची हुई थी। कन्विंस्ड, कन्विंस करना, सोचना, सोच करके, दैट की, इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, इट वाज, यह था ए यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा रिकॉर्ड। अब यह सोचें कि यह जो एन फ्रैंक के जीवन का एक अनोखा रिकॉर्ड है, इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो यह मानकर कि यह एनी फ्रैंक के जीवन का एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक अनोखा रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन, ही माने वह, टुक माने लिए, एक्शन माने काम, तो वह काम लिए, टू हैव इट पब्लिश्ड, और ये जो डायरी उसकी थी उसको पब्लिश्ड करवा दिए, प्रकाशित करवा दिए। पब्लिश्ड मीन्स होता है प्रकाशित करवाना, प्रकाशित करवा दिए इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, अंडर द नेम, और उस डायरी का नाम क्या दिए, अंग्रेजी में जो डायरी प्रकाशित करवाएं उसका नाम दिए द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि उसके पिता किस नाम से उसकी डायरी को प्रकाशित करवाएं। तो उसके पिता जो थे वह द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से डायरी को प्रकाशित करवा दिए। तो इस प्रकार से वो डायरी इसकी जो थी वह प्रकाशित हो गई, जो इसकी मृत्यु के बाद एक अनोखे रिकॉर्ड के रूप में उसके पिता को मिलती है। आगे आइए देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप लोग समझेंगे, क्योंकि ये जो बिफोर यू रीड वाला सेक्शन है ये आप लोगों को समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, द डायरी वाज गिवन, अब ये जो डायरी थी एन फ्रैंक को मिली कहाँ से थी, यानी द डायरी वाज गिवन, दी गई थी टू एनी फ्रैंक, एन फ्रैंक को, फॉर हर 13 बर्थडे, 13 मीन्स होता है 13वां, उसके 13वें बर्थडे यानी जन्मदिन के रूप में दी गई थी, यानी कि जन्मदिन पर दी गई थी ये कह सकते हैं। यानी कि उसको यह डायरी, एन फ्रैंक को यह डायरी उसके 13वें जन्मदिन के रूप में दी गई थी, यानी जन्मदिन के लिए दी गई थी, यानी तोहफे के रूप में दी गई थी, ये हम लोग समझेंगे। यानी कि द डायरी वाज गिवन, डायरी दी गई थी टू एन फ्रैंक, एनी फ्रैंक को, फॉर हर 13 बर्थडे, उसके 13वें जन्मदिन के लिए। उसके पिताजी के द्वारा ये डायरी उसको गिफ्ट की गई थी उसके 13वें जन्मदिन पर। एंड और क्रॉनिकल्स द इवेंट,
और क्रॉनिकल्स का मतलब होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इवेंट्स, घटनाएं थीं। अब उस डायरी में क्या था कि क्रॉनिकल्स इवेंट थे, यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं थी ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की। अब उस डायरी में, उस जो डायरी में वो लिखी थी, वो क्या लिखी थी? अपने जीवन की ऐतिहासिक घटनाएं लिखी थी। कब से कब तक की घटनाएं वह अपने जीवन के बारे में उस डायरी में लिखी थी? 12 जून 1942, यानी 12 जून 1942 से लेकर के फाइनल एंट्री, उस डायरी पर जो आखिरी एंट्री थी, आखिरी डेट लिखी गई थी, वह 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 1944 की थी। यानी आप लोग यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा, वह डायरी 13वें जन्मदिन के लिए जो है, जन्मदिन पर उसके पिताजी के द्वारा एनी फ्रैंक को दी गई थी। इसमें जो है क्रॉनिकल इवेंट्स थे, यानी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन था एनी फ्रैंक के जीवन की, और जिसमें वह 12 जून 1942 से लेकर के फाइनल एंट्री, आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 की थी। यानी कि 12 जून 1942 और 1 अगस्त 1944 के बीच में जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ था वह डायरी में लिखी हुई थी। तो आगे देखते हैं, आगे अब क्या है, आगे इसको समझिए। इट वाज इवेंचुअली, अब यहाँ पर देखिए डायरी को तो बताया गया है कि इट वाज, यह थी इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, और आखिरकार यह जो डायरी थी ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद कराया जाना, तो आखिरकार यह डायरी अनुवाद कराई गई थी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि जो एन फ्रैंक की डायरी थी, वह उसको एनी फ्रैंक जो थी वह डच भाषा में लिखी थी, यानी ओरिजिनल भाषा जो डायरी की थी वो डच भाषा में थी। तो उसी चीज़ को बता रहे हैं कि डच भाषा से उसको कई भाषाओं में अनुवाद कराया गया। इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। इट वाज इवेंचुअली, इट वाज यह था, इवेंचुअली आखिरकार, ट्रांसलेटेड अनुवाद कराई गई फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसकी जो असली डच भाषा थी उससे इनटू मेनी लैंग्वेजेस, मेनी मीन्स होता है बहुत सी, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, इसको बहुत सी दूसरी भाषाओं में अनुवाद कराया गया। एंड, और जब ये अनुवाद कराया गया तो उसके बाद क्या हुआ, बिकेम हो गई वन ऑफ द वर्ल्ड्स, वन ऑफ, वन माने एक, ऑफ द वर्ल्ड संसार की, मोस्ट वाइडली, मोस्ट मीन्स होता है अत्यधिक, वाइडली मीन्स होता है विस्तृत रूप से, रीड बुक्स, रीड मीन्स पढ़ी जाने वाली, बुक्स माने किताब, तब यह संसार की सबसे अधिक विस्तृत रूप से पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और देयर हैव आल्सो बीन, आल्सो माने होता है भी, सेवरल मीन्स होता है अनेक, फिल्म्स, और इस डायरी पर आधारित जो है बहुत सी फिल्में भी बनी, टेलीविज़न, और इस डायरी को आधार मानकर इस डायरी की घटनाओं को टेलीविज़न अर्थात टीवी पर भी दिखाया गया। एंड, और थ्रेटिकल प्रोडक्शन, और इसका जो है थ्रेटिकल का मतलब होता है नाटकी, और प्रोडक्शन भी हुआ अर्थात इसका नाटकी रूपांतरण भी किया गया, यानी इस पर कई नाटक भी बन गए। एंड, और इवन यहाँ तक कि एन ओपेरा, और एक ओपेरा भी इसका बना, एक गीत नाट्य भी बना, वेस्ट ऑन, आधारित द डायरी, इस डायरी पर, इस डायरी पर आधारित जो है क्या क्या बना, आप लोग इसको समझेंगे कि इस डायरी पर जब इसको डच भाषा से जो है बहुत भाषाओं में अनुवादित कराया गया तो इस पर कई फिल्में बन गई, इसका टेलीविज़न पर भी इसको दिखाया गया, इसका नाटकीय रूपांतरण भी किया गया, एक ओपेरा भी बना इस डायरी को आधारित मान करके, आधार मान करके। तो इतना ये सब जो है उस डायरी के अकॉर्डिंग हुआ था। अब देखिए आगे इसमें क्या बता रहे हैं, आगे को हम लोगों को चीज़ें समझना है। तो आगे बता रहे हैं कि डिस्क्राइब्ड एज ए वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड और इनसाइटफुल माइंड। अब आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है कि डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णित एज ए वर्क, एक काम के रूप में, ऑफ ए मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, एंड और इनसाइटफुल माइंड का मतलब होता है अंतर्दृष्टि वाला दिमाग, यानी एक अंतर्दृष्टि वाला दिमाग और एक परिपक्व, मैच्योर मीन्स होता है परिपक्व, यानी हम यहाँ पर इसका अर्थ कहेंगे एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में, एक
परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में डिस्क्राइब्ड माने वर्णित ये जो डायरी थी, द डायरी, ये जो डायरी थी प्रोवाइड्स प्रदान करती है। प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, यानी कि इस बात को समझिएगा कि ये जो डायरी थी ये मैच्योर एकदम परिपक्व और अंतर्दृष्टि दिमाग के काम को जो है वर्णित हुआ था इसमें। और यह डायरी प्रोवाइड्स करती है, प्रदान करती है। एंड मीन्स एक इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है एकदम करीब का, एकदम पास का जो है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब होता है निरीक्षण। यह डायरी एक करीब का निरीक्षण प्रदान करती है ऑफ डेली लाइफ, रोज के जीवन का, प्रतिदिन के जीवन का, अंडर जो अधीन था नाजी ऑक्यूपेशन। नाजी मीन्स नाजी पार्टी के, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है अधिकार, यानी नाजियों का जो अधिकार हो गया था उसमें डेली का कैसा इन लोगों का जीवन था, कैसे उन लोगों के अधीन ये सब अपना जीवन जीते थे। ये डायरी जो है बहुत करीब से निरीक्षण करती है, बहुत करीब से डायरी ये जो है बताती है कि किस प्रकार से उन लोगों के अत्याचार के नीचे ये सब जो है जी रहे थे। एन फ्रैंक हैज़ बिकम, एन फ्रैंक जो थी ये लड़की थी, वह बिकेम हो गई, बन गई वन ऑफ द मोस्ट, वन मीन्स एक, मोस्ट माने अधिक, रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, एंड और डिस्कास्ड, डिस्कास्ड का मतलब होता है चर्चित, ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम, होलोकास्ट का मतलब होता है आहुति चढ़ने वाली, विक्टिम मीन्स होता है शिकार। यानी यहाँ पर हम इसका अर्थ कहेंगे कि एनी फ्रैंक जो थी वह एक क्या हो गई, बहुत चर्चित, अत्यधिक चर्चित और जो है क्या कि विख्यात होलोकास्ट विक्टिम। होलोकास्ट विक्टिम का मतलब आहुति चढ़ने वाली, अपनी जान की बलि देने वाली शिकार बन गई। किसकी? नाजियों की। ये जो नाजी पार्टी थी, हिटलर शाही थी, उन लोगों की। तो यहाँ से इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनी फ्रैंक हैज बिकेम, एनी फ्रैंक बन चुकी थी द मोस्ट ऑफ द रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है विख्यात, अधिक विख्यात, और डिस्कास्ट चर्चित, आप होलोकास्ट विक्टिम्स यानी कि प्राण की आहुति देने वाली शिकार बन गई थी। तो आगे चलिए, आगे इसको समझ लेते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे अबाउट वाला सेक्शन हम लोगों का ख़त्म हुआ, बिफोर यू रीड वाला। तो अब एक्टिविटी है, ये हम लोगों को एक्टिविटी नहीं पढ़नी है। आगे देखते हैं कि हम लोगों का आगे चैप्टर कहाँ से शुरू होता है। अब डायरी के बारे में अब लोगों ने पढ़ा बिफोर यू रीड वाला भाग। अब यहाँ से उसकी डायरी पर लिखे हुए वर्ड शुरू होते हैं। आइए अब समझते हैं कि उसकी डायरी पर क्या कुछ लिखा था। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब देखिए यहाँ पर एन फ्रैंक जो लड़की है वो क्या बता रही है कि राइटिंग मीन्स होता है लिखना, लिखना इन ए डायरी, एक डायरी में, इज है ए रियली, एक वास्तव में, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अजीब अनुभव, फॉर समवन, किसी के भी लिए, लाइक मी जो मेरे जैसा है, यानी मेरे जैसा किसी भी व्यक्ति के लिए डायरी पर लिखना एक वास्तव में अजीब अनुभव है, अजीब एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली, ऐसा नहीं था, बिकॉज क्योंकि, और यह जो अजीब अनुभव था इसलिए नहीं था क्योंकि आई हैव नेवर राइटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं था कि आई हैव नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, राइटन लिखी थी, एनीथिंग कोई भी चीज़, बिफोर मीन्स पहले, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखी थी, ऐसा मुझे अजीब अनुभव हो रहा था, ऐसा नहीं था। बट बल्कि आल्सो बिकॉज, बल्कि आल्सो माने भी, बिकॉज क्योंकि इट सीम, यह प्रतीत होता था, टू मी मुझे, बल्कि मुझे ऐसा अजीब इसलिए प्रतीत होता था दैट की लेटर, बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद, बाद में, ऑन नाइदर आई, आई मीन्स मैं, ना ही तो मैं, नार मीन्स नहीं, एनी वन एल्स, एनी वन मीन्स, एनी वन एल्स का मतलब होगा अन्य कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि मुझे लगता था कि बाद में ना ही तो मैं और ना ही तो कोई दूसरा अन्य व्यक्ति भी विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इंटरेस्टेड होगा, इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स मीन्स होता है विचार, विचारों में, ऑफ ए 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 वर्ष की
एक 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के, यानी यहाँ पर इस बात को समझिएगा वो क्या कह रही है। कह रही है कि डायरी में लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव था मेरे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, और ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं इसके पहले कुछ नहीं लिखी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा यह प्रतीत होता था कि बाद में ना ही तो मैं खुद और ना ही कोई अन्य दूसरा व्यक्ति भी एक 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में, म्यूजिक्स में कोई इंटरेस्ट लेगा, दिलचस्पी लेगा। वो यह जानकर छोड़ देगा कि एक 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की क्या लिख सकती है डायरी में, और मुझे भी दिलचस्पी नहीं होगी, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आगे बता रही वो, वेल ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ऐसा मुझे महसूस तो हो रहा था, लेकिन इट डजेंट मैटर, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए, मैं डायरी लिखूंगी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था, लेकिन डजेंट मैटर, ये कोई कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए, मैं डायरी लिखूंगी। आई फील, मैं महसूस की, लाइक राइटिंग, मैं केवल लिखना उस समय महसूस कर रही थी, मैं लिखूंगी। एंड और आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और लिखने की मुझे ग्रेटर नीड क्यों थी। ग्रेटर मीन्स होता है बड़ी, नीड मीन्स होता है जरूरत, यानी मुझे लिखने की बड़ी जरूरत क्यों थी, इस बात को बता रही है। आई हैव इवन ग्रेटर नीड, मुझे बहुत बड़ी जरूरत थी, टू गेट करने का, बाहर निकालने का, ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के, आप थिंग्स, चीज़ों को, आप माई चेस्ट, अपने सीने से, यानी हमारे सीने में, हमारे हृदय में जो आग लगी थी, यानी कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था, जो भी चीज़ें हमारे साथ घटित हुई थी, उन सभी चीज़ों को मैं अपने हृदय से बाहर निकालने के लिए, हमें कोई नहीं मिल रहा था जिसको मैं अपने अत्याचार के बारे में बताऊं, इसलिए मुझे अधिक ज़रूरत थी कि मैं डायरी पर लिख दूं सारी चीज़ों को। तो इसी चीज को यहाँ पर एनी फ्रैंक बता रही है, आई हैव इवन ग्रेटर नीड, मुझे अत्यधिक जरूरत थी, टू गेट ऑल, बाहर निकालने की, सभी प्रकार की चीजों को, आप माई चेस्ट, अपने हृदय से, अपने सीने से, सभी जितनी बात है हमारे अंदर, जितना दर्द है, निकालने के लिए मुझे जरूरत थी एक डायरी को लिखने के लिए। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों का हुआ, अब देखिए आगे है, आगे बता रही है एन फ्रैंक कि पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर मीन्स होता है कागज, कागज के पास मोर माने अधिक, पेशेंस मीन्स होता है सहन शक्ति या धैर्य, देन पीपुल, देन मीन्स अपेक्षा, पीपुल मीन्स होता है लोग, यानी अब एनी फ्रैंक का जो नजरिया है वो कह रही है कि लोगों की अपेक्षा कागज में अत्यधिक धैर्य होता है। देखिए एक कारण ये भी था कि आप अपने दिल के बात को, अपने दिल की व्यथा को अगर किसी पर्सन से बताएंगे, किसी व्यक्ति से बताएंगे, तो उसके पास इतना धैर्य नहीं है कि वो आपकी बात को अपने तक ही छिपा के रख सकता है, वह दूसरे तक जरूर पहुंचा देगा, लेकिन कागज के पास जो है लोगों की तुलना में अत्यधिक पेशेंस होता है, धैर्य होता है, क्योंकि आप जो चीज़ें कागज में लिखे रहेंगे वो कागज तक ही सीमित रहेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर एन फ्रैंक बता रही है कि कागज के पास जो है लोगों की अपेक्षा अत्यधिक पेशेंस होता है, धैर्य होता है। आई थाट, आई मीन्स मैं, थाट मीन्स सोची, ऑफ दिस सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहावत, मैं इस कहावत को सोची कि पेपर, लोगों से ज़्यादा पेपर के पास धैर्य होता है, इस कहावत को मैं सोची ऑन वन ऑफ दोज डेज, दोज डेज का मतलब हो जाएगा उन दिनों, उन दिनों में इस कहावत को सोची, व्हेन जब आई वाज फीलिंग, आई वाज मैं थी, फीलिंग मीन्स महसूस कर रही थी, ए लिटल, लिटल डिप्रेस्ड है, तो मतलब उन दिनों में इस कहावत को महसूस की, व्हेन जब आई वाज फीलिंग मैं महसूस कर रही थी थोड़ा सा निराशा, डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराशा, जब मैं थोड़ा सा निराशा महसूस कर रही थी, एंड और वाज सिटिंग, बैठी हुई थी, सिटिंग का मतलब बैठना, और बैठी हुई थी एट होम, घर पर, अब और अपने घर पर बैठी हुई थी, उसी समय मैं इस कहावत को सोची थी। और बैठी कब थी, कैसे थी, विथ माई चिन, मेरी जो चिन थी, चिन का मतलब होता है ठोड़ी, जो मेरी ठोड़ी थी, इन माई हैंड, हमारे हाथ में थी, यानी कि वह अपने हाथ को अपने चिन पर रख करके, यानी अपनी जो ठोड़ी है, जो मुंह के नीचे वाला भाग है उस पर, क्लास में भी ऐसे बहुत से बच्चे बैठते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसा करके मैं जब घर पर बैठी थी, थोड़ी उदास थी, तो इस कहावत को मैं सोची कि लोगों से ज़्यादा धैर्य तो कागज के पास होता है, तो क्यों ना मुझे एक डायरी लिखना चाहिए। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि बोर्ड, और उस समय मैं उब भी रही थी,
एंड और लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, थोड़ी बेचैन भी थी। बोर मीन्स उबना, लिस्टलेस मीन्स बेचैन होना। और वांडरिंग, वांडरिंग का मतलब होता है चिंतित थी, विचार कर रही थी कि विदर टू स्टे, स्टे माने रुकना, रुकूं इन माने अंदर, कि घर के अंदर आज मैं रुकूं, आर या गो आउट की घर के बाहर चली जाऊं। इस चीज को मैं वांडरिंग कर रही थी, विचार कर रही थी। आई फाइनली, आई मीन्स मैं, फाइनली मीन्स अंत में, स्टे, स्टे मीन्स होता है रुकना, रुक गई। वेयर जहां, आई वाज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब सोचना, विचार करना, यानी जहां पर मैं सोच रही थी, विचार कर रही थी, अंत में मैं वहीं पर रुक गई, वहां से कहीं नहीं गई। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, फिर उसी बात को यहाँ पर करें। यस, हाँ, पेपर, पेपर मीन्स होता है कागज, कागज के पास मोर पेशेंस, अत्यधिक धैर्य होता है, अत्यधिक सहन शक्ति होती है। एंड और सिंस, बाद में, आई एम प्लानिंग, यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, आई एम प्लानिंग, मैं योजना बना रही थी, और बाद में मैं क्या कर रही थी, योजना बना रही थी। टू लेट एनी वन एल्स, कि कोई, एनी वन, एनी वन माने होता है दूसरा, इन एनी वन मतलब कोई, और एल्स मीन्स होता है दूसरा, और मैं ये योजना बना रही थी कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है, रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, पढ़े। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको समझेंगे, हाँ, रीड यहाँ पर है, देखिए एनी वन एल्स, अन्य कोई दूसरा, रीड मीन्स पढ़े। दिस माने यह स्टिप बैग्ड, स्टिप बैग्ड का मतलब होगा सख्त जिल्द वाली, यानी कि स्टिप का मतलब होता है एकदम सख्त, और बैग्ड का मतलब होता है जिल्द। जैसे डायरी होती है ना, तो डायरी का जो ऊपरी जिल्द होता है, जो पेज होता है, वो बहुत स्टिफ होता है, बहुत कठोर होता है। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रही है वो एन फ्रैंक, कि मैं योजना बना रही थी कि कोई अन्य दूसरा व्यक्ति पढ़े इस मोटी जिल्द वाली, यानी सख्त जिल्द वाली नोटबुक को ग्रांडली, शान के साथ, ग्रांडली मीन्स होता है शान, शान के साथ पढ़े, पढ़े, जिसको शान के साथ रेफर्ड किया जाता है, मतलब कि वर्णित किया जाता है, टू एज ए डायरी, एक डायरी। यानी यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि वो कह रही है कि मैं योजना बना रही थी कि कोई अन्य दूसरा व्यक्ति इस मोटी जिल्द नोटबुक को, मोटी जिल्द वाली नोटबुक को पढ़े, जिसको शान से क्या कहा जाता है, डायरी कहा जाता है, इसको पढ़े, ऐसा मैं योजना बना रही थी। और अनलेस, तब तक इसको पढ़े, आई शुड इवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि आई शुड फाइंड, इवर फाइंड, फाइंड मीन्स मिलना, जब तक कि मुझे मिल न जाए, ए रियल फ्रेंड, एक वास्तविक दोस्त, जब तक कि मुझे एक वास्तविक दोस्त न मिल जाए, एक रियल की फ्रेंड न मिल जाए, तब तक इस डायरी को लोग पढ़ें। इट प्रॉबली, और इट माने यह, प्रॉबली मीन्स होता है संभवतः, ओंट मेक, मेक माने करना या बनाना, नहीं बनाएगा, ए बिट, बिट माने होता है थोड़ा सा, आप डिफरेंस, डिफरेंस माने होता है अंतर, और शायद इससे थोड़ा सा भी कोई अंतर नहीं होगा, फिर भी जो है जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड न मिल जाए तो इस डायरी को लोग पढ़ें, ऐसी मैं योजना बना रही थी, जिसको लोग शान से डायरी कहते हैं, जिसकी जो बैग्ड होता है, जो जिल्द होता है, वो काफ़ी स्टिफ होता है, कठोर होता है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे बता रहे हैं कि नाउ, अब आई एम बैक टू पॉइंट, अब नाउ मीन्स अब, आई एम बैक, बैक मीन्स वापस आना, अब मैं वापस आती हूँ टू द पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है मुद्दा, यानी अब यहाँ पर वो कह रही है कि अब मैं जो है महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ, एकदम पॉइंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात। तो नाउ अब आई एम बैक, मैं वापस आती हूँ टू द पॉइंट, महत्वपूर्ण बात पर, दैट की प्रोम्पटेड मी, दैट माने जो, जो प्रोम्पटेड मी, प्रोम्पटेड का मतलब होता है प्रलोभित करना कह सकते हैं, या तो आप लोग प्रोम्पटेड का मतलब जो है प्रेरणा देना भी कह सकते हैं। तो अब वो बता रहे कि अब मैं जो है उस महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जो मुझे प्रोम्पटेड किया था, प्रेरणा दिया था, टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस का मतलब होगा सर्वप्रथम, यानी अब मैं उस महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जो मुझे पहली बार डायरी रखने की प्रेरणा दिया था। आई डोंट हैव ए रियल फ्रेंड, और वह बात ये थी कि आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं था,
ए फ्रेंड, एक भी दोस्त मेरे पास नहीं था। यहाँ पर वो कही कि मैं महत्वपूर्ण उस बात पर आती हूँ कि जो मुझे पहली बार जो है सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी, और वह बात यह थी कि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था। अब देखिए आगे बता रही है कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। लेट मी पुट मीन्स होता है रखना या कहना कह सकते हैं। तो अब एन फ्रैंक कह रही कि मुझे कहने दीजिए इट, इसको मोर मीन्स अधिक, क्लियरली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। अब मुझे इस बात को स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, सिंस नो वन विल बिलीव, कि सिंस नो वन, कोई भी नहीं, विल बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, कि कोई विश्वास नहीं करेगा दैट की ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की, इज है कंप्लीटली, पूरी तरह से, एलोन मीन्स अकेली, इन द वर्ल्ड, संसार में। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से। यानी कि वो कह रही कि अब मुझे इस बात को स्पष्ट रूप से कह लेने दीजिए, नहीं तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अकेली है। आई एंड और आई एम नॉट, मैं भी अकेली नहीं हूँ, और कह रही एंड और आई एम, मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, यानी मैं भी अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, आई हैव मेरे पास, लविंग मीन्स प्यारे, पेरेंट्स हैं माता पिता हैं, एंड और ए 60 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, एक 16 वर्ष की, 60 ईयर का मतलब 16 वर्ष की हमारी बहन है, एंड और देयर आर अबाउट 30 पीपुल, और देयर आर मीन्स है अबाउट, लगभग कितने लोग, 30 लोग, 30 मीन्स होता है 30, आगे बता रहे और 30 लोग हैं, 30 लोग हैं जिनको आई कैन कॉल, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकना, कॉल मीन्स कहना, जिनको मैं कह सकती हूँ फ्रेंड माने दोस्त। कही कि मैं भी जो है अकेली नहीं हूँ, इस संसार में मैं भी अकेली नहीं हूँ, इस चीज़ को हमें स्पष्ट रूप से बता लेने दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी क्या है, आगे बता रहे कि क्योंकि मेरे पास प्यारे माता पिता हैं, एक 16 वर्ष की मेरी बहन सिस्टर है, मेरी बहन है मार्गोट जिसका नाम, और एंड और देयर आर हैं अबाउट, लगभग कितने लोग, 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको आई कैन, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकना, कॉल मीन्स कहना, फ्रेंड जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ, ऐसे 13 लोग हैं। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है, लविंग आंट्स, प्यारी चाचियाँ हैं, एंड और ए गुड होम, एक अच्छा घर भी है, मैं भी अकेली नहीं हूँ, नो नहीं। ऑन द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है ऊपरी सतह, यानी ऊपरी तौर पर, आई सी, मैं प्रतीत होती हूँ, टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास एवरीथिंग, सभी चीज़ें हैं। कह रही ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो मेरे पास सभी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड, एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय, माई वन, मेरा एक, ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त के सिवाय। ऊपरी तौर से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के। आगे देखिए क्या बता रही है, ऑल आई थिंक अबाउट, ऑल मीन्स सभी, आई थिंक जो मैं सोचती हूँ, अबाउट अपने बारे में, व्हेन जब, आई एम विथ फ्रेंड मैं जब दोस्तों के साथ होती हूँ तो जो कुछ भी मैं सोचती हूँ, इज हैविंग ए गुड टाइम, वह गुड टाइम यानी कि मनोरंजन का जो समय होता है, यानी कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मनोरंजन के बारे में ही मैं सारी चीज़ों को सोचता हूँ और दूसरा कुछ नहीं सोचती। आगे बता रही है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, आई कांट ब्रिंग, मैं ला नहीं पाती, ला नहीं सकती, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, तो मैं ला नहीं सकती माई सेल्फ, स्वयं को, टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट एनीथिंग, किसी दूसरी चीज के बारे में, यानी कि मैं अपनी सहेलियों के पास किसी दूसरे चीज के बारे में बात करने के लिए मैं ला ही नहीं पाती, यानी कि अपनी सहेलियों से मैं दूसरे चीज के विषय में बात ही नहीं कर पाती, केवल मौज मस्ती की मैं बातें करती हूँ। तो वही चीज यहां पर बता रही, आई ब्रिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं को नहीं ला सकती, टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, बट सिवाय ऑर्डिनरी एवरीथिंग, एवरीडे थिंग्स, किस चीज के सिवाय, जो ऑर्डिनरी, साधारण, एवरीडे, प्रत्येक दिन की, थिंग्स माने चीजें, यानी प्रत्येक दिन की जो चीजें हैं, इन चीजों के सिवाय अपने दिल की कोई बात करने के लिए मैं अपने सहेलियों को अपने पास ही नहीं ला पाती। वी डोंट हैव सीम, वी डोंट सीम, मुझे नहीं लगता, सीम मीन्स प्रतीत होना, लगना, हमें नहीं लगता, टू बी एबल, कि मैं समर्थ हो पाऊंगा,
टू गेट जाने के, एनी क्लोजर, क्लोजर मीन्स होता है करीब, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी के एकदम करीब जाने में सफल हो पाऊंगी, समर्थ हो पाऊंगी, यानी मैं किसी का एकदम क्लोज फ्रेंड बन जाऊंगी, पक्की सहेली बन जाऊंगी, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। एंड और दैट इज द प्रॉब्लम, और यही समस्या है, यही समस्या है कि मैं किसी के करीब नहीं जा पाती, मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाती, तो मेरी कोई सहेली नहीं बन पाती। मे बी, हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, यह मेरी ही गलती हो, फॉल्ट मीन्स होता है कमी, गलती, हो सकता है इट इज़ माई फॉल्ट, मेरी फॉल्ट हो, मेरा ही फॉल्ट हो, मेरी ही गलती हो, दैट कि वी डोंट कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब, कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना या भेद बताना, हो सकता है कि यह मेरी गलती हो, और वी डोंट कन्फाइंड, हम विश्वास ही नहीं करते हैं, इन इच अदर, एक दूसरे में, इच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, हम एक दूसरे में विश्वास ही नहीं करते हैं, हो सकता है कि ये मेरी ही गलती हो, या हम एक दूसरे को अपना भेद नहीं बताते हैं, हो सकता है ये मेरी ही गलती हो। इन एनी केस, इन एनी केस, इन मीन्स होता है में, एनी केस, केस मीन्स होता है स्थिति, किसी भी स्थिति में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रही है, इन एनी केस, इन एनी केस का मतलब होता है, इन मीन्स में, एनी मीन्स किसी भी, केस माने स्थिति, यानी किसी भी स्थिति में, दैट इज, यह है, जस्ट हाउ, हाउ मीन्स कैसी, थिंग्स माने चीजें, आर मीन्स है, यानी किसी भी स्थिति में यही है कि चीजें कैसी हैं। एंड और अनफॉर्चुनेटली, एंड और अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट, दे मीन्स वे, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, लाइएबल टू चेंज, लाइएबल का मतलब होता है समर्थ, टू चेंज मीन्स होता है बदलना, और दुर्भाग्यवश वो सब चीज़ें बदलने भी वाली नहीं है, यानी हमारी कोई क्लोज फ्रेंड भी बनने वाली नहीं है। दिस इज वाई, दिस इज यही है कि वाई मीन्स क्यों, वी हैव स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू करना, हमने शुरू किया, द डायरी, डायरी को लिखना, यही कारण है कि मैं डायरी को लिखना क्यों शुरू की। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बोला है। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन को समझिएगा, शायद इस चैप्टर की डिफिकल्ट लाइन जितनी भी ऊपर थी तो ये आखिरी होगी, इसके बाद का जो चैप्टर होगा आप लोगों का बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएगा और पूरी तरह से कहानी दिमाग में सेट होगी। टू इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, यानी बढ़ाने के लिए, द इमेज, इमेज का मतलब होता है चित्त, यानी चित्त को बढ़ाने के लिए, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, लॉन्ग अवेटेड का मतलब होता है चिर प्रतीक्षित, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, इन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, यानी कि अपनी कल्पनाओं में अपने दोस्तों के चिर प्रतीक्षित चित्त को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, वांट मीन्स चाहना, मैं नहीं चाहती थी, टू जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब लिखना, मैं लिखना नहीं चाहती थी, द फैक्ट्स, तथ्यों को, फैक्ट मीन्स होता है तथ्यों को, फैक्ट, तथ्य को नहीं लिखना चाहती थी, इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे, जिस तरीके से, मोस्ट पीपुल, अधिकांश लोग, मोस्ट पीपल का मतलब अधिकांश लोग, वे मीन्स तरीका, जिस तरीके से अधिकांश लोग वुड डू किया करते हैं, यानी जिस तरीके से अधिकांश लोग जो है तथ्यों को अपनी डायरी में लिखते हैं, मैं उस डायरी में उन सब चीज़ों को नहीं लिखना चाहती थी। बट लेकिन आई वांट द डायरी, बट लेकिन आई वांट, मैं चाहती थी, द डायरी, ये जो डायरी है, बी माई फ्रेंड, मेरी सहेली बन जाए, एन फ्रेंड बता रही, लेकिन मैं चाहती थी कि ये डायरी मेरी सहेली बन जाए। एंड और आई एम गोइंग, मैं जा रही थी, टू कॉल, कहने, दिस फ्रेंड, अपनी इस फ्रेंड को किट्टी, किट्टी कहने जा रही थी, यानी यहाँ पर जो एन फ्रैंक है वह अपनी डायरी का क्या नाम दी, किट्टी, इसको आप लोग याद रखिएगा। एनी फ्रैंक जो है वो अपनी डायरी को किट्टी नाम देती है और कहती है कि मैं अब अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली जो ये डायरी है इसको किट्टी कहने जा रही हूँ, किट्टी कह के पुकारने जा रही हूँ। तो यहाँ तक का आप लोग जो है
समझ गए होंगे। न समझ में आया तो वीडियो को एक दो बार और देख लें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में जो बच्चे क्लास में पढ़े हैं इसको पढ़ लेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे जो इस चैप्टर में बताया गया है, अब यहाँ से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि आगे का जो कुछ भी है एकदम स्पष्ट आप लोगों को हो जाएगा। देखिए यहाँ से है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड। सिंस नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, कोई समझ भी नहीं पाएगा। ए वर्ड एक भी शब्द इन माई स्टोरी मेरी कहानी का टू किट्टी की, यानी ये जो मेरी डायरी किट्टी है, इस किट्टी की जो मैं कहानी लिख रही हूँ इसका कोई एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा। इफ यदि आई वेयर टू प्लंग राइट इन, अगर मैं इसको प्लंग राइट कर दूं, प्लंग राइट का मतलब होता है तुरंत कहना, यानी अगर मैं इस बात को तुरंत कह दूं तो कोई मेरी इस डायरी का जो किट्टी है इसका एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आई हैड वेटर का मतलब होता है अच्छे प्रकार से, इसलिए मैं अच्छे से प्रदान करती हूँ ए ब्रीफ स्केच। ब्रीफ माने होता है संक्षिप्त और स्केच का मतलब होता है चित्रण, आप माई लाइफ अपने जीवन का। इसलिए मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त जो है चित्रण प्रोवाइड करती हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ऐसा करना मच एज आई डिसलाइक, मुझे डिसलाइक है, नापसंद है। डूइंग सो का मतलब ऐसा करना मुझे अत्यधिक नापसंद है, फिर भी मैं कर रही हूँ। आपको अपने जीवन का एक संक्षिप्त जो है चित्रण दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक किट्टी में जो कुछ भी लिखा है समझ में आ जाए। तो यहाँ से एक बार इसको आप लोग फिर समझिएगा। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी समझ नहीं पाएगा एक शब्द भी मेरी कहानी, जो किट्टी की कहानी है इसका कोई एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा अगर मैं इस बात को तुरंत कह दूं तो। इसलिए मैं एकदम बेटर अच्छे से प्रोवाइड कर रही हूँ ए ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त चित्रण आप माई लाइफ अपने जीवन का। मच माने अधिक, एज जैसा कि आई डिसलाइक मुझे नापसंद है, डूइंग सो ऐसा करना। आगे देखिए आगे क्या बताया गया है। अब यहाँ से आप लोगों का चैप्टर पूरी तरह से इजी हो गया है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर। अब माई फादर, अब वो बता रहे मेरे पिताजी इज हैं, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल का मतलब होता है प्रिय। मेरे पिताजी अत्यधिक प्रिय पिताजी हैं। आई हैव इवर सीन, जैसा कि मैं सदैव उनको देखती हूँ। इवर मीन्स सदैव, सीन मीन्स देखना, यानी मेरे पिताजी जो हैं वह एडोरेबल है, यानी कि एक प्रिय पिताजी हैं, जैसा कि मैं हमेशा से उन्हें देखती हूँ। आगे देखिए क्या बता रही है, आगे बता रही कि डिड नॉट मैरी माई मदर, और ये जो मेरे पिताजी हैं वो डिड नॉट मैरी का मतलब होता है विवाह करना, विवाह नहीं किए माई मदर मेरी माँ से, अनटिल तब तक, जब तक कि ही वाज 36, यानी जब मेरे पिताजी जब तक 36 साल के न हो गए, 36 के न हो गए, तब तक वह मेरी माँ से विवाह नहीं किए। एंड और सी वाज, मेरी जो माँ थी वह थी कितना 25 यानी 25, यानी जब मेरी माँ 25 की जब तक नहीं हो गई और मेरे पिताजी 36 वर्ष के नहीं हो गए, तब तक मेरे पिताजी जो थे वह मेरी माँ से विवाह नहीं किए थे। और मेरे पिताजी एकदम जो है प्रिय पिताजी हैं। माई सिस्टर मार्गोट, अब माई सिस्टर मेरी जो बहन है मार्गोट वाज बार्न, वह पैदा हुई थी, बार्न मीन्स पैदा होना, वह पैदा हुई थी इन फ्रैंकफर्ट में, यानी अब यहाँ पर बता रहे कि जो मेरी बहन मार्गोट थी वह फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, इन जर्मनी में, इन 1926 यानी 1926। यहाँ पर बता रही है कि जो मेरी बहन मार्गोट फ्रैंक थी, वह 1926 जर्मनी में जो फ्रैंकफर्ट नाम का स्थान था, शहर था, वहाँ पर पैदा हुई थी। आई वाज बार्न, और मैं थी बार्न, पैदा हुई ऑन 12 जून 1929 को, और मेरा जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, और आई लिव्ड मैं रही कहाँ पर, इन फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी का शहर है वहाँ पर मैं रही, अनटिल तब तक, आई वाज 4 यानी जब तक मैं 4 साल की हुई तब तक मैं वहाँ पर रही, यानी 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट शहर में रही।
माई फादर मेरे पिताजी इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड का मतलब होता है प्रवास करना, दूसरे स्थान पर चले जाना, स्थान चेंज कर देना। मेरे पिताजी प्रवास कर गए टू हॉलैंड, हॉलैंड चले गए, हॉलैंड चले गए। यानी मेरे पिताजी बता रही कि जब मैं 4 साल की थी तो जो मेरे पिताजी थे वह कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए इन 1933, यानी 1933 में। माई मदर, और जो मेरी माँ थी उनका नाम क्या था भाई, देखिए उनकी माँ का भी यहाँ पर नाम बताया गया है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। अब बता रहे कि जो मेरी माँ थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम, वेंट मीन्स गई, विथ माने साथ, हिम उनके, टू हॉलैंड, ये भी हॉलैंड चली गई। यानी मेरे पिताजी के साथ मेरी माँ भी जो है हॉलैंड चली गई, जिनका नाम क्या था, उनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और इनकी माँ हॉलैंड गई कब, इन सितंबर में, यानी सितंबर में इनकी माँ भी जो है उनके पिताजी के साथ कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई, जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। आगे देखते हैं, वाइल जब मार्गोट, वाइल मीन्स जब, मार्गोट यानी मेरी जो बहन थी, एंड और आई मीन्स मैं, वेयर सेंट, वेयर मीन्स होता है, वेयर सेंट का मतलब भेज दिया जाना, तो मेरी वाइल उसी समय, मार्गोट और मैं भेज दी गई टू आचन, कहाँ पर, आचन में। यानी उसी समय जब मेरे माता पिता जो है हॉलैंड चले गए तो उस समय मैं और मेरी जो बहन थी हम दोनों लोग भेज दिए गए, कहाँ पर, आचन में भेज दिए गए, टू स्टे, स्टे मीन्स होता है रहना, रहने के लिए, विथ आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, विथ माने होता है साथ, ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी। तब हम अपनी दादी के साथ रहने के लिए आचन चले गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, और जो मेरी बहन थी मार्गोट वह भी हॉलैंड भेज दी गई, हॉलैंड चली गई इन दिसंबर, कब, दिसंबर में। एंड और आई फॉलोड, आई मीन्स मैं, फॉलोड मीन्स होता है पीछे पीछे, मैं भी उसके पीछे पीछे इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी का मतलब होता है फरवरी, यानी तब मैं भी उसके पीछे पीछे फरवरी में कहाँ पहुँच गई, हॉलैंड पहुँच गई। आगे देखिए क्या होता है, वेन जब आई वाज, जब मैं फरवरी में वहाँ पर गई अपनी बहन के पीछे पीछे, जब मेरी बहन दिसंबर में चली गई थी, तो वेन जब आई वाज में थी प्लंक्ड डाउन, प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है, प्लंक डाउन का मतलब होता है लिटा दिया जाना, तब मैं लिटा दी गई ऑन द टेबल, मेज पर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, जन्मदिन के तोहफे के रूप में, फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए। यानी जब मैं यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि हम लोग दादी माँ के साथ आचन में रहते थे, लेकिन जो मार्गोट थी वह हॉलैंड दिसंबर में गई, उसके पीछे पीछे मैं भी फरवरी में हॉलैंड चली गई। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई जिस दिन, तो उसी दिन जो है जो मेरी बहन मार्गोट थी उसका जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन पर जो है क्या किया गया कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे माता पिता के द्वारा मुझे टेबल पर लिटा दिया गया और मार्गोट से कहा गया कि ये तुम्हारा जो है बर्थडे गिफ्ट है। इसी चीज़ को यहाँ पर वो बता रही है कि आई वाज, मैं थी, प्लंग डाउन, लिटा दी गई, ऑन द टेबल, मेज पर, एज माने रूप में, ए बर्थडे प्रेजेंट, एक तोहफे, जन्मदिन के तोहफे के रूप में, फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए। चलिए आगे देखते हैं अब आगे की कहानी क्या है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब देखिए आगे बता रही है कि आई स्टार्टेड, मैं शुरू की, राइट अवे, तुरंत, एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यानी कि मैं तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दी, यानी कि मैं जाना शुरू कर दी कहाँ पर, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टे देयर, आई मीन्स मैं, स्टे मीन्स रही, देयर मीन्स वहाँ, अनटिल तब तक, आई वाज 6, यानी जब तक मैं 6 साल की हुई तब तक मैं वहाँ पर रही। एट विच टाइम, उसी समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर वो क्या बता रही है कि जब मैं वहाँ गई तो मैं वहाँ के मॉन्टेसरी स्कूल में जाना शुरू कर दी, जो नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूल था, और मैं वहाँ पर तब तक रही, आई स्टे देयर, मैं वहाँ रुकी, अनटिल आई वाज 6, यानी कि जब मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम, उसी समय, आई स्टार्टेड, मैं शुरू कर दी, इन द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म का मतलब यहाँ पर होगा कक्षा, यानी मैं पहली कक्षा में वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दी। इन द सिक्स्थ फॉर्म, और जब मैं 6वीं कक्षा में पहुँची,
6 मीन्स होता है 6, फॉर्म मीन्स होता है कक्षा। और जब मैं 6वीं कक्षा में थी तो माई टीचर, जो मेरी टीचर थी, वाज मिसेज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। वह हेड मिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रधानाध्यापिका। यानी जब मैं 6वीं कक्षा में थी तो मेरी जो टीचर थी मिसेज क्यूपरस, श्रीमती क्यूपरस, वह मेरी प्रधानाध्यापिका थी। यानी इस बात को समझिएगा, उनकी जो प्रधानाध्यापिका थी उनका नाम क्या था, मिसेज क्यूपरस था। और तब वह कितनी कक्षा में थी, 6वीं कक्षा में थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और जैसे ही साल का अंत हुआ, यानी 6वीं कक्षा का अंत हुआ, एट द एंड, एंड का मतलब होता है अंत, ऑफ द ईयर, ईयर मीन्स होता है वर्ष। जैसे ही वर्ष खत्म हुआ, वी वेयर बोथ, तो वी वेयर, हम दोनों लोग, मेरी मैम और मैं, दोनों लोग इन टीयर, आंसू में थे। यानी हम लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। एज, जैसे ही, वी सेड, हम कहें, एक दूसरे को जैसे ही हम कहें, ए हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है दिल को तोड़ देने वाला, फेयरवेल मीन्स होता है अलविदा। यानी जैसे ही वर्ष के अंत में हम दोनों लोग एक दूसरे को दिल को तोड़ देने वाला अलविदा कहें, तो हम दोनों लोगों के आंखों में क्या था, आंसू था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला है। इन द समर ऑफ 1941, अब देखिए इन द समर, समर मीन्स होता है गर्मी, गर्मी में आप 1941 यानी 1941 की गर्मी में ग्रांडमा फेल इल, दादी माँ जो थी मेरी, वह फेल इल का मतलब होता है बीमार हो जाना, बीमार हो गई। एंड और हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन भी हुआ। सो इसलिए माई बर्थडे, जो मेरा जन्मदिन था, वो पास्ट मीन्स बीत गया, विथ लिटल सेलिब्रेशन। लिटल सेलिब्रेशन का मतलब होता है बिना उत्सव के ही कह सकते हैं। इसलिए मेरा जो बर्थडे था वो बिना उत्सव के ही बीत गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं ग्रांडमा डाइड, जो मेरी दादी माँ थी वह डाइड, उनकी मृत्यु हो गई इन जनवरी 1942, यानी 1942 की जनवरी में जो मेरी दादी माँ थी उनकी मृत्यु हो गई। नो वन नोज, नो माने कोई नहीं, नो वन का मतलब कोई नहीं, नोज मीन्स जानता, कोई नहीं जानता कि हाउ कैसे, ऑफेन अक्सर, हमेशा, आई थिंक मैं सोचती रहती हूँ, आप हर उनके बारे में, कोई नहीं जानता कि मैं दादी माँ के बारे में हमेशा कैसे सोचती रहती हूँ, हमेशा हमें उनकी कैसे याद आती है, इसको कोई नहीं जानता। एंड और स्टिल, अभी भी, लव हर, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, इस बात को भी शायद कोई नहीं जानता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, अब दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, यह जन्मदिन का उत्सव इन 1942, यानी कि जो 1942, जिस वर्ष उनकी दादी माँ की मृत्यु हुई थी, उस वर्ष का जो जन्मदिन का उत्सव था, वाज मीन्स था, इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा, इरादे से था, टू मेक अप फॉर अदर्स, मेक फॉर अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों के इरादे के लिए था। तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, ये जो जन्मदिन उत्सव था 1942 का, वाज था इंटेंडेड, इरादे से था दूसरे लोगों की क्षतिपूर्ति के, यानी दादी माँ मरी थी तो उनकी क्षतिपूर्ति जो हुई थी, उन्हीं के इरादे से हमारा ये बर्थडे मनाया गया। एंड और ग्रांडमा कैंडल, अब यहाँ पर देखिए ग्रांडमा कैंडल, देखिए थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट। एंड और ग्रांडमा कैंडल, जो दादी माँ का कैंडल था, कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती, यानी दादी माँ की जो मोमबत्ती थी, वाज लिट, वह जलाई गई थी, लिट मीन्स होता है जलाना, जलाई गई थी, एलॉन्ग विथ, एलॉन्ग माने साथ साथ, विथ द रेस्ट, रेस्ट माने होता है शेष, यानी हमारे जन्मदिन पर जो मोमबत्ती जलाई गई थी, हमारे केक पर जो मोमबत्ती जलाई गई थी, उसी मोमबत्ती के साथ साथ दादी माँ की भी मोमबत्ती जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस, अब आगे बता रहे हैं कि द फोर, फोर मीन्स चारों, चार, ऑफ अस, हम सभी चारों लोग जितने थे, मेरी माँ, मेरी दादी तो मर गई हैं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे पिता, यानी चारों लोग जो थे, आर मीन्स है स्टिल, अभी भी, डूइंग वेल, डूइंग वेल का मतलब होता है स्वस्थ, अच्छा, यानी हम चारों लोग अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। एंड और दैट ब्रिंग्स मी,
अब कह रहे कि हम सभी लोग जो है अब एकदम स्वस्थ हैं। दैट की ब्रिंग्स मी, अब मैं आती हूँ, ब्रिंग्स माने आना, आती हूँ मैं टू द प्रेजेंट डेट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी आज की तिथि पर। अब 20 जून 1942, अब मैं आज की तिथि 20 जून 1942 पर आती हूँ। यानी अब यहाँ पर वो क्या कह रही है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर अब वो कहना चाह रही है कि हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ। एंड और द सोलेम्न डेडिकेशन, और सोलेम्न मीन्स होता है पवित्र, और डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, और पवित्र समर्पण आप माई डायरी, अपनी डायरी पर। यानी कि अब मैं जो है आज की तिथि 12 जून 1942 और अपनी डायरी के पवित्र समर्पण पर आती हूँ। यानी अब मैं आपको बताती हूँ कि 20 जून 1942 जो आज की तिथि है, इस पर क्या घटना हुई थी या क्या कुछ लिखा था। तो अब देखिए